हेलो दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गिरिक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मुहर्रम क्यों माना जाता है, इसका इतिहास और इसकी जानकारी मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। कृपया आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मुहर्रम मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार है। इसे मुहर्रम अथवा मुहर्रम भी कहते हैं। इसे एक शहादत का त्यौहार भी माना जाता है। इसका महत्व इस्लामिक धर्म में बहुत ही अधिक होता है, इसलिए इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यह साल का पहला महीना भी होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन एवं उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम एक महीना है जिसमें 10 दिन इमाम हुसैन के सोग में मनाए जाते हैं। इस मुहर्रम के दिन में काफ़ी लोग मुस्लिम भाई लोग उपवास भी रखते हैं। मुहर्रम की जानकारी मैं आपको बताता हूँ। यह घटना 570 ईस्वी की है, जब अरब की सरजमीन पर दरिंगी अपनी चरम सीमा पर थी। तब ईश्वर ने एक संदेशवाहक पैगंबर भेजा, जिसे ने अरब की ज़मीन को दरिंगी से निजात दिलाई और निराकार ईश्वर मतलब अल्लाह का परिचय देने के बाद मनुष्यों को ईश्वर का संदेश पहुँचाया, जो अल्लाह का दिन है। इसे इस्लाम का नाम दिया गया। दिन केवल मुसलमानों के लिए नहीं आया, वह सभी के लिए था, क्योंकि बुनियादी रूप से दीन इस्लाम में अच्छे कामों का मार्गदर्शन किया गया है और बुरे कामों से बचने और रोकने का तरीका भी बताया गया है। मुहर्रम का इतिहास। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास मैं आपको बताता हूँ। जब दीन इस्लाम को मोहम्मद साहब ने फैलाना शुरू किया, तब अरब के लगभग सभी कबीलों ने मोहम्मद साहब की बात मानकर अल्लाह का दीन कबूल कर लिया। रसूल मोहम्मद साहब की वफ़ात के लगभग 50 वर्ष बाद इस्लामी दुनिया में एक ऐसा घोर अत्याचार का समय आया, जब करबला यानी आज का सीरिया, जहाँ सन 60 हिजरी के बाद हमीद माविय के पुत्र यजीद इस्लाम धर्म का खलीफा बन बैठा। वह अपने वर्चस्व को पूरे अरब में फैलाना चाहता था तथा कुछ हद तक वह कामयाब भी रहा। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि पैगंबर मोहब्बत की ख़ानदान का इकलौता चेहरा इमाम हुसैन, जो किसी भी हालात में यजीद के सामने झुकने को तैयार नहीं था, वह वह सन 61 हिजरी से यजीद के अत्याचार बढ़ने लगे। ऐसे में वहाँ के बादशाह इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ मदीना से इराक के शहर खुफा जाने लगे, पर रास्ते में यजीद की फ़ौज ने करबला के रेगिस्तान पर इमाम हुसैन के काफ़िले को रोक दिया। वह दूसरा मुहर्रम का दिन था, जब हुसैन का काफ़िला करबला के तपते रेगिस्तान पर रुका। वहाँ पानी का एकमात्र स्रोत फ़रात नदी थी, जिस पर यजीद की फ़ौज ने 6 मुहर्रम से हुसैन के काफ़िले पर पानी के लिए रोक लगा दी। बावजूद इसके इमाम हुसैन नहीं झुके। यजीद के प्रतिनिधि की इमाम हुसैन को झुकाने की हर कोशिश नाकाम रही और आखिर में युद्ध का ऐलान किया। हजरत इमाम हुसैन साहब ने उस पूरी रात अपने परिवार वालों तथा साथियों के साथ अल्लाह की इबादत की। मुहर्रम की 10 तारीख को सुबह ही यजीद के सेनापति उमर बिन साद ने यह कहकर तीर छोड़ की गवाह सबसे पहले तीर चलाना मैंने चलाया है। इसके बाद लड़ाई आरंभ हो गई। यजीद की 80,000 की फ़ौज के सामने हुसैन के 75 बहादुरों के जंग लड़ी। उसकी मिसाल खुद दुश्मन की फ़ौज के सिपाही एक दूसरे को देने लगे, लेकिन हुसैन कहाँ जंग जीतने आए थे, वह तो अपने आप को अल्लाह की राह में त्यागने आए थे। उन्होंने अपना नाना और पिता के सिखाए हुए सदाचार, उच्च विचार, अध्यात्म और अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत में प्यास, दर्द, भूख और पीड़ा सब पर विजय प्राप्त कर लिया था। 10वें मुहर्रम के दिन तक हुसैन अपने भाइयों और साथियों के शवों को दफनाते रहे और आखिर में खुद अकेले युद्ध किया, फिर भी दुश्मन उन्हें नहीं हरा सके। जब आखिर में असर की नमाज के वक्त जब इमाम हुसैन खुदा का सजदा कर रहे थे, तब एक यजीदी को लगा कि यह सही मौका है हुसैन को मारने का। फिर उसने धोखे से हुसैन को शहीद कर दिया। लेकिन इमाम हुसैन तो मर कर भी जिंदा हैं और हमेशा के लिए अमर हो गए, पर यजीद तो जीता कर भी हार गया। मुहर्रम का पैगाम शांति और अमन ही है। युद्ध रक्त ही देता है, कुर्बानी ही मांगता है, लेकिन धर्म और सत्य के लिए कभी घुटने न टेकने का संदेश भी मुहर्रम देता है। इसलिए यह दिन अमन और शांति का पैगाम देते हैं। चलिए फ्रेंड, आपको मैं बताता हूँ मुहर्रम कैसे मनाया जाता है। मुहर्रम में कई लोग
रोजे रखते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब के नाती की शहादत तथा करबला के शहीदों के बलिदान को याद किया जाता है। कई लोग इस माह में पहले 10 दिनों के लिए रोजे रखते हैं। जो लोग 10 दिनों के रोजे नहीं रख पाते वे 9वें और 10वें तारीख के रोजे रखते हैं। यह प्रथा पूरे विश्व में मानी जाती है। बड़े और छोटे सभी शिया मुसलमान यहाँ इकट्ठे होते हैं। 10 दिन तक वे हुसैन की याद में छाती पीट पीट कर रोते हैं और विलाप करते हैं। सारे दिन ईश्वर की प्रार्थना की जाती है और गरीबों को खैरात बांटी जाती है। वे इस अवसर पर हुसैन को सम्मान से याद करते हैं और क्रूर यजीज को कोसते हैं। इस महीने को इबादत का महीना कहते हैं। हज़रत मोहम्मद के अनुसार इन दिनों रोज़ा रखने से किए गए बुरे कर्मों का विनाश होता, अल्लाह की रहम होती है, गुनाह माफ़ होता है। शिया समुदाय में मुहर्रम का चाँद निकलने की पहली तारीख को ताजिया रखी जाती है। इन दिन लोग इमाम हुसैन की शहादत की याद और ताजिया और जुलूस निकालते हैं। ताजिया क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ इस वीडियो में। पैगंबर हज़रत मोहम्मद के नाती और इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली के बेटे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजिया निकाला जाता है और शोक मनाया जाता है। इमाम हुसैन को यजीद की फ़ौज ने करबला इराक़ में स्थित के मैदान में 10वीं मुहर्रम को शहीद कर दिया था। इसके बाद इमाम हुसैन को सच्चाई के रास्ते से कुर्बानी का प्रतीक मान लिया गया, जिन्होंने सच्चाई के लिए अपने साथ अपने घर वालों की भी कुर्बानी दे दी। उनकी शहादत पर जितना मातम मनाया और जितना आंसू बहा उतना अभी तक किसी के भी नहीं बहा गया। ताजिया इमाम हुसैन के मकबरे के लिए उनकुरित है, जिसका जुलूस मुहर्रम में निकाला जाता है। ताजिया बाँस की खपचियों पर रंग बिरंगे कागज़, पन्नी और आग चिपका कर के मकबरे के आकार का एक मंडप जो मुहर्रम के दिनों में मुसलमान अथवा शिया लोग हजरत इमाम हुसैन के कब्र के प्रतीक के रूप में बनाते हैं और जिसके आगे बैठ कर मातम करते हैं और मासिया पढ़ते हैं। 11वें दिन जुलूस के साथ ले जाकर के इसे दफन किया जाता है। ताजिया हजरत इमाम हुसैन की याद में बनाया जाता है। इस्लाम में कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन ताजिया बहुत ही शान से मनाई जाती है। हिंदुओं भी इसमें हिस्सा लेते हैं। होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।